अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि उम्मीद है तमाम नाज़रीन इकराम खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको आबाद रखे, खुश रखे, सबकी ज़रूरतों को अल्लाह ताला पूरा फ़रमाए, सबकी मदद फ़रमाए, मुश्किलात को हल फ़रमाए। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो के अंदर मेरे बड़े भाई जिनका नाम है मौलाना मसरूर अहमद बदर, उन्होंने अपने छोटे भाई को एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है। तो वो गिफ्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि भाइयों में ऐसी मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। भाइयों भाइयों में भी आपस में तोहफ़ा लेना देना, हालांकि हदीस में फ़रमाया गया कि अगर अजनबी हो तो उनके दरमियान भी ये प्यार और मोहब्बत का ज़रिया होता है। तहादू तहाबू, हदिया लेते देते रहा करो कि इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो अगर भाई भाई को देता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये इस बात की अलामत है कि भाई भाई आपस में मुखलिस हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो मेरे बड़े भाई जो मेरे वालिद के दर्जे में हैं, हदीस में भी कहा गया कि अखुन कबीर कल अब के बड़ा भाई बाप के दर्जे में होता है। तो ये कह लीजिए कि मेरे बड़े ही कह लीजिए खैर खा भी हैं और बड़ी मुझसे मोहब्बत भी रखते हैं। तो उन्होंने मुझे एक प्यारा सा तोहफ़ा दिया है। चूँकि मुझे घड़ी पहनने का शौक़ है, तो उन्होंने एक बहुत ही कॉस्टली कह लीजिए महंगी और उम्दा घड़ी मुझे दी है, जिसका नाम है अल फजर। तो आप देखेंगे ये अल फजर की घड़ी है। जो लोग जो है पहनते हैं तो वो इसकी कीमत और इसकी अहमियत से वाकिफ़ होंगे। तो ये अल फजर नामी घड़ी है और बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी घड़ी है। मैं इसके बारे में भी थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या खुसूसियतें हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो उन्होंने ये बहुत ही प्यारी घड़ी मुझे गिफ्ट की है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और ये कह लीजिए कि उनका एक चैनल भी है, अमानत ट्रस्ट करके। बड़े भाई जो हैं वो एक चैनल को भी हैंडल करते हैं, अमानत ट्रस्ट, जिसमें 5 मिनट का मदरसा जो एक दीनी किताब है उसको ऑडियो की शक्ल में वो अपलोड करते हैं। और ऐसे ही मौलाना यूनुस अहमद पालनपुरी जो हैं जो है अतालल्लाहु बक़ाअहू, उनका आज का सबक जो आता है उसको भी अपलोड करते रहते हैं। हमारे बयानात हैं और दूसरी बहुत सारी मुफीद चीज़ें हैं जो वो उस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। और जो ये अमानत ट्रस्ट जिस नाम से ये चैनल बनाया गया है, तो ये एक ट्रस्ट है जिसका मैं भी ज़िम्मेदार हूँ, हमारे बड़े भाई भी इसको हैंडल करते हैं, कुछ और लोग भी हैं जो हम लोगों ने एक शूरा बनाई हुई है, कमेटी बनाई हुई है। तो कई सारे लोग हैं जो है इसमें कमेटी में। और इसका काम और मकसद ये है कि जो हमारे इलाके में जिनको हम अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, तो ऐसी बेवाएँ, तलाक़ याफ्ता, गरीब लोग ऐसे हैं जिनका मंथली हमने एक वजीफ़ा बांधा हुआ है कि हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्त अहबाब हैं, इलाके के जो मुखय्यर हज़रात हैं, खैर खा हज़रात हैं, तो वो इसमें महीना महीना डोनेशन देता है, जिसकी जैसी हैसियत है, 100 रुपये, 200, 500, 1000, 5000। तो अल्लाह ने जिसको जैसी हैसियत दी है तो वो हर महीना एक रकम हमको भेजते हैं। और इस अमानत के इस ट्रस्ट के ज़रिए से हम लोग ऐसे उन लोगों की मदद करते हैं। किसी का दवाई वगैरह का ख़र्चा है, ऑपरेशन का ख़र्चा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वेरीफाई करके हम उन लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो ये अमानत ट्रस्ट जो है एक ट्रस्ट है यहाँ मुंबई के अंदर, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी है, गवर्नमेंट की नज़र में भी है कि हाँ ये ट्रस्ट है जो लोगों की मदद करता है। तो अगर आप हज़रात चाहते हैं कि सदका जारिया के तौर पे आपकी भी कुछ रकम इसमें मिल जाए और इसमें लग जाए, आपके ज़रिए से, इस ट्रस्ट के ज़रिए से लोगों की मदद हो जाए, तो आप भी अपनी हैसियत के मुताबिक, वो भले ही 5 रुपये क्यों ना हो, तो वो आप भेज सकते हैं। अगर आप जो है इसके अंदर इंटरेस्ट हैं तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में ही मैं आपको गूगल पे नंबर और अकाउंट नंबर वगैरह डाल दूंगा। तो जिसको जो मदद करनी हो तो वो कर सकता है। बहरहाल तो ये चैनल और ये अमानत ट्रस्ट, ये दोनों ही हमारे बड़े भाई मौलाना मसरूर अहमद, जिन्होंने मुझे ये घड़ी का तोहफ़ा दिया है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, जान माल में बरकत दे, औलाद में बरकत दे। तो ये तोहफ़ा उन्होंने मुझे दिया है, तो उसको यही हैंडल करते हैं, चैनल भी यही हैंडल करते हैं और अमानत ट्रस्ट जो है उसको भी यही हैंडल करते हैं। तो ये प्यारा सा तोहफ़ा है। चूँकि मुझे घड़ी का शौक़ है और एक अंगूठी का शौक़ है, तो अभी तो किसी वजह से मैंने अंगूठी उतारी हुई है। मुझे ज़्यादा 2 चीज़ों का शौक़ है, एक घड़ी का और एक अंगूठी का। तो उनको पता था कि मुझे अंगूठी का शौक़ है, तो उन्होंने ये अल फजर मुझे दी है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और इसका बेहतरीन बदला उनको इनायत फरमाए। तो आइए चलिए अब ये देख लेते हैं कि ये जो अल फजर घड़ी है कि इसके अंदर क्या क्या खुसूसियतें हैं, क्या क्या सिफ़तें हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। बड़ी प्यारी और बड़ी ही अच्छी ये घड़ी है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ ऊपर सबसे ऊपर तारीख़ का ऑप्शन है, ये 13 जुलाई 2021 आज बता रहा है। और ये यहाँ पर टाइम बता रहा है दूसरे नंबर पे कि 4:07 हो रहे हैं। और इसी के बराबर में सेकंड का खाना है, क्या क्या सेकंड है तो यहाँ पर ये चलता रहता है। और सेकंड के ऊपर अगर आप देखेंगे छोटा सा एक उसका निशान बना हुआ है अलार्म का, तो ये एक्चुअली अलार्म है जो नमाज़ के टाइम पे बोलता है कि नमाज का वक्त हो गया है।
और एक नमाज के वक्त पे बोलता है अगर आप इसकी सेटिंग कर लेते हैं, नहीं तो जो नेक्स्ट नमाज का वक्त है जब शुरू होता है तो ये टाइम बोल जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर नीचे तीसरे नंबर पर ये नेक्स्ट नमाज का कौन सा टाइम है। अभी ज़ोहर का वक्त है तो असर का वक्त शुरू होता है 5:20 पे, तो ये 5:20 असर का वक्त शुरू है। तो हर नमाज के वक्त में नेक्स्ट नमाज का टाइम, अगली नमाज का टाइम यहाँ पर बताता रहता है। तो जैसे ही वो नमाज का वक्त हो जाएगा तो ये अलार्म बोल जाएगा कि अगली नमाज का वक्त हो गया है। तो सबसे ऊपर तारीख़ है, फिर ये टाइम है, बराबर में सेकंड है और नीचे अगली नमाज का वक्त है। और यहाँ अगर आप साइड में देखेंगे तो पी बना हुआ है जो पीएम का शॉर्ट फॉर्म है, यानी अभी शाम के 4 बज रहे हैं। और जब सुबह का वक्त होता है तो पी के ऊपर ए बना हुआ आ जाता है, यानी एएम यानी दिन का वक्त हो रहा है। तो ये इसकी एक स्क्रीन है। तो एक स्क्रीन पे ये इतनी सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये जो ऊपर का बटन है अगर हम इसको दबाते हैं तो दबाने से एक और दूसरा जो है इसकी स्क्रीन ज़ाहिर होगी। ये देखिए मैंने इसको दबा दिया है तो यहाँ पर देखिए सेटिंग बता रहा है ट्यूसडे है जो है सॉरी, और ये अपना यहाँ पर तारीख़ बता रहा है आज 3 ज़िलहिज है, 12वां महीना है और सन 1442 हिजरी है। ठीक है, तो सन 1442 हिजरी है। इसकी कई सारी स्क्रीन हैं, हर स्क्रीन में आपको अलग अलग चीज़ नज़र आएगी। तो ये देखिए यहाँ पर ट्यूसडे दिन, तारीख़ उर्दू के एतबार से और मंथ बता रहा है। और यहाँ पर टू असर में कितना टाइम रह गया है, 1 घंटा 11 मिनट रह गया है, वो बता रहा है। मगरिब कौन से वक्त में होती है, 7:20 पे शुरू होता है वक्त, यहाँ पर वो बता रहा है। इशा का वक्त कितने बजे शुरू होता है वो बता रहा है। तो पाँचों नमाज़ों का ऐसे ही बताएगा। फजर का वक्त शुरू होता है 4:48 पे, और इशराक का वक्त शुरू होता है 6:08 पे, ज़ोहर का वक्त शुरू होता है 12:45 पे, ये बता रहा है। असर का होता है 5:20 पे। ठीक है, और ये क़िबला बता रहा है। यहाँ पर आप सेट कर लेंगे अगर तो क़िबला हमारा किस तरफ है यहाँ पर वो भी शो होता है। आगे देखिए सेट टाइम, अगर आपको टाइम सेट करना है तो आप यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं। और ये देख लीजिए सेट सेकंड, आपको सेकंड सेट करना है उसका भी यहाँ पर ऑप्शन है। सिटी सेटिंग, आप किस सिटी में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, अगर आपको वो सेटिंग करनी है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये लैंग्वेज का ऑप्शन है कि अरबी में रखना है आपको घड़ी को या इंग्लिश में रखना है, यहाँ से आप वो सेटिंग कर सकते हैं। ये कैलेंडर है, अगर आपको कैलेंडर में कुछ चेंजेस करनी है, तारीख आगे पीछे हो गई है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये टाइम का है, टाइम में आप जो है वो कर सकते हैं, टाइम डिस्प्ले को आप कर सकते हैं। ये अज़ान के ताल्लुक से है कि आपको अज़ान की सेटिंग और डिस्प्ले मतलब आपको डिस्प्ले पे क्या क्या चीज़ें रखने का है। ये यहाँ पे तक़वीम है, यानी कैलेंडर के एतबार से है, तो कैलेंडर आपको कहाँ रखना है, कैसे सेटिंग करनी है उसकी सेटिंग है। ये पे यहाँ पर अज़ान की सेटिंग है, अज़ान को आप कैसे सेट करना चाह रहे हैं। और ये यहाँ पर कह लीजिए सेटिंग है नाम वगैरह की। आगे चलिए, ये अलार्म की सेटिंग है, यहाँ पर कितने बजे का आप अलार्म रखना चाहते हैं तो यहाँ पर वो सेट कर लीजिए तो उसी टाइम पर अलार्म बोल जाएगा। ये स्टॉप उसका सेटिंग, ये भी ये वॉल्यूम कि आपको घड़ी की वॉल्यूम कितनी रखनी है, जब आवाज़ आएगी तो कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए, मैंने 2 पॉइंट रखी हुई है। ये देखिए माई नेम, इसमें एक ऑप्शन होता है माई नेम का भी, अगर आप चाहें तो घड़ी के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ आएगा तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। ये मैंने अभी ऑफ़ किया हुआ है चूँकि नई घड़ी है अभी, तो बाद में सेट करूँगा मैं। तो यहाँ आप घड़ी में अपना नाम भी लिख सकते हैं और ये जो मुकम्मल है ये तो वो बता ही रहा है। इसी के साथ साथ में इसमें एक उसका जो है ऑप्शन है कुरान का, इसमें आप कुरान भी पढ़ सकते हैं। कुरान रीडिंग का भी इसमें एक ऑप्शन है, देखता हूँ कहाँ पे है। क़िबला सेटिंग, सेकंड सिटी सेटिंग, अरबी लैंग्वेज हो गया, कैलेंडर हो गया, टाइम हो गया, अज़ान, तक़वीम, अज़ान, और ये क्या है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट, ठीक है, अलार्म हो गया है, स्टॉप जी, इसके यहाँ पे आता है वॉल्यूम, माई नेम, मून एज। ये देखिए इसमें चांद के बताता है कि आज चांद कितनी डिग्री पे है, यहाँ पे वो भी बताता है। ये देखिए, और ये देखिए हाँ ये सूरतुल बकरा है तो ये बता रहा है देखिए कौन सा जुज़ है, कौन सी आयत है, यहाँ पर सूरतुल बकरा। तो इसमें आप कुरान भी पढ़ सकते हैं। इसकी सेटिंग है तो सेटिंग में आप जा कर के वो कर सकते हैं। ये शॉर्ट सिटी, ये भी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, शॉर्टकट, ये www, ये क्वेश्चन के लिए कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। अल्फजर, ये बैटरी है कि इसकी बैटरी कितने साल तक चलेगी, कब तक चलेगी, कितने जो % बैटरी है, तो ये भी इसमें बताता है। और ये फिर इसकी नॉर्मल वो आ गई है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आप वो देख सकते हैं। इसकी जो गाइड है अगर जो है उसको अगर आप देखेंगे वहाँ जा कर के, उसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये इसको गाइड करने वाला है अल-फजर। अगर आप इसको देख करके अगर आप इस पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और कैसे इसकी सेटिंग करनी है वो सारा आपको दिख जाएगा। ये देखिए इसमें यहाँ पर शुरू में ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेन स्क्रीन है, ये सेटिंग कंट्री एंड सिटी है, इन्फॉर्मेशन है, सेटिंग एंड कैलेंडर है। यहाँ पूरा ये इंडेक्स दिया हुआ है और आगे इन लोगों ने इसमें बताया हुआ है कि कैसे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। देखिए डेट, टाइम, अजान वगैरह है। ये सेटिंग सिटी है यहाँ पर लिखा हुआ है
और ये कह लीजिए इन्फॉर्मेशन मेन्यू है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है, इन्फॉर्मेशन मेन्यू। और आगे चलिए, इन्फॉर्मेशन मेन्यू है ये, इन्फॉर्मेशन मेन्यू। ये देखिए टाइम सेटिंग, कैलेंडर से जो है कैसे आप सेट कर सकते हैं। और ये हिजरी जो है कैलेंडर कैसे इन्होंने प्रैक्टिकली भी यहाँ दिखाया हुआ है, बताया हुआ है। और ये प्रेयर यानी नमाज का टाइम आपको कैसे सेट करना है, ये पूरा बाकायदा इन्होंने प्रैक्टिकल इसमें पिक्चर्स ऐड करके वही बताया हुआ है। ये देखिए न्यू सिटी में अगर आप हैं तो वहाँ का टाइम कैसे आप अपनी इस घड़ी में एडजस्ट करें, वही बताया हुआ है। तकवीम सिलेक्शन, कैसे आप तकवीम को सेट करें, यहाँ पर ये पूरा उसका तरीका बताया हुआ है। आप नॉर्थ में हैं, ईस्ट में है, वेस्ट में है, कहाँ पर है। ये देखिए क़िबला कैंपस आपको कैसे सेटिंग करनी है, वो भी पूरा प्रैक्टिकल करके ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। कंपास नोट्स, ये भी आपने ये यहाँ बताया हुआ है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ इसमें समझ में आ जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं इसमें। ये घड़ी है अल फजर, जिसका नाम है, जो मुझे मेरे बड़े भाई की तरफ से गिफ्ट की हुई है। तो नाज़रीन, ये था अल फजर का तोहफ़ा हमारे बड़े भाई की तरफ से और उसकी ये कुछ खुसूसियात। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। और बस आखिर में यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो चाहे भाई भाई हों, घर वाले हों या दूसरे हजरात हों, हम लोगों में आपस में प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। और प्यार और मोहब्बत का एक सबसे बड़ा ज़रिया जिसको हदीस में बताया गया है वो है हदिया लेते देते रहना। वो चाहे छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो। बहुत सारे ऐसे हैं छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। जैसे बीवी है, आप घर से कुछ आप बाहर से कोई कपड़ा लेकर के आ गए 200-400 का, वो उससे खुश हो जाती है। बाहर से खाना लेके आ गए या उनको लेकर के बाहर खाने के लिए चले गए तो वो उससे खुश होता है, जो है खुश हो जाते हैं। बच्चे हैं, कहीं गार्डन में घुमाने लेकर के चले गए, वो उससे खुश हो जाते हैं। माँ बाप की कोई ज़रूरत की चीज़ है, आप सरप्राइजली उनको ले जा करके दे देते हैं तो वो उससे खुश हो जाते हैं। भाई वगैरह हैं, उनके कोई काम आ गया या कोई उनकी ज़रूरत की चीज़ थी, आपने उसको पूरा कर दिया, वो उससे खुश हो जाते हैं। तो लोगों के अलग अलग खुश होने का दायरा है। तो हमको जैसे लगता है कि हमारा फ़ुला दोस्त, फ़ुला भाई, फ़ुला अज़ीज़ व क़रीब इस तरीके से खुश हो सकता है, तो आपस में इस तरीके से हदिया वगैरह ले दे करके एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि प्यार और मोहब्बत बने रहें, रिश्ते आपस में बने रहें और एक दूसरे से क्या कह लीजिए सिला रहमी का ये जो सिलसिला है ये चलता रहे। क्योंकि दीन के अंदर एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दीनु अन-नसीहतु, कि दीन तो खैर खाही का ही नाम है। किसी की खैर खाही करना, हेल्प करना, मदद करना, किसी को खुश रखना। यहाँ तक कि फरमाया गया कि किसी से मुस्कुरा करके मिलना भी सदका है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप हदिये में किसी को रकम ही दें, पैसे ही दें। इस तरह की चीज़ें जिनसे दूसरा बंदा खुश हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें भी दी जा सकती हैं जो मोहब्बत पैदा करने का ज़रिया है। अल्लाह ताला पूरी उम्मत के दरमियान आपस में प्यार और मोहब्बत, इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ कायम फरमाए और एक दूसरे की खैर खाही की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। चलिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीसे मुरसला हो जा, खुदा का तर्जुमा हो।